Hey guys, welcome back to ILM Academy, and today we will do exercise 6B complete. क्वेश्चन में कहा है कि भाई फार्मूले में आपने 0 से लेके 4 तक वैल्यूज लगाने हैं, मगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हर वैल्यू में 2 का गैप होना चाहिए, 2 यूनिट्स का गैप। तो हम 0 से 4, 0 से के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4। तो पहले 0 को लगा के देखेंगे x की जगह, फिर 2 को लगा के देखेंगे और फिर 4 को लगा के देखेंगे। और y की वैल्यू जो आएगी वो उसी तरह रख के ये हम इस तरह की लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद हमने बी पार्ट में ये बताना है कि भाई ये लाइन क्या है, ट्रायंगल है, कोई शेप बनती है या पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो बस ये कहेंगे दीज लाइंस आर पैरेलल, दे आर पैरेलल लाइंस। इसमें उन्होंने भाई कहा है कि उसी तरह ही -4 से 4 तक आपने कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है। फिर उन वैल्यूज़ को लेके आपने x की वैल्यू डाल के और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसी तरह आप y की वैल्यू को निकालेंगे x की वैल्यू डाल के, और फिर दोबारा वही क्वेश्चन 1 की तरह दीज आर पैरेलल लाइंस। इसमें भी इसी तरह ही आपने -4 से लेके 4 तक वैल्यूज़ लेनी है। x की वैल्यू इस तरह रखनी है, कोई सी भी, इन्होंने यहाँ पे 3 ली हुई है, -4, 0 और 4। वो लेके आपने y की वैल्यूज़ निकालनी, y की वैल्यूज़ निकल आई तो आपने फिर इनको पुट करना है। पुट करने के बाद ये 4 लाइंस बनेंगी, ये 4 लाइंस बनानी है। बनाने के बाद उसने आपसे ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि आपने मतलब इसकी शेप लाइंस की बताएं, पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। उन्होंने इसके बाद आपसे ये पूछा है कि आपने 4 लीनियर उसके सेट्स बताने हैं। 4 सेट्स हमने इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो ये हैं वो 4 सेट्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई। वे मतलब सी इनमें कौन, इस क्वेश्चन में आपका कोई खास ट्रिक नहीं है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, उससे वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के बाद एक पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। अब इस लाइन के ऊपर से आपने कुछ, इन्होंने ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। ए की आप मतलब ए में अगर उन्होंने वाई आपको या x2 दे दिया है, y2 या जो भी दे दिया है, तो जब आप उसको 2 को सीधा ऊपर लाइन तक लेके जाएंगे तो जहाँ पे जाके आपकी वो लाइन, आपकी बनाई हुई लाइन सीधी जाके इस टेढ़ी वाली लाइन से कनेक्ट होगी, वहाँ पे आपको y की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर y की वैल्यू दी हुई है तो उसको आप इस टेढ़ी वाली लाइन तक लेके जाएंगे तो नीचे करके चेक करेंगे तो आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो -2 से लेके 2 तक की वैल्यूज़ दी होती हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप -2 के बाद -1 ले लेंगे और फिर उसके बाद 0 ले लेंगे तो आपकी लाइन कुछ और बनेगी। नहीं, अगर आपकी लाइन ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 वाली इस तरह टेढ़ी है तो ये इसी तरह ही बनेगी। हाँ, बस ये थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, मगर बनेगी इसी तरह। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, जहाँ पे एक लाइन थी उसके बजाय इन्होंने 2 लाइंस आपसे पूछनी है। तो और वो 2 लाइंस में बस यही है कि वो देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स देख लें। ये क्वेश्चन 6 का आंसर है आपका। एक के बजाय 2 लाइंस हैं, मगर ये है कि आप -2 से 2 तक या कोई भी, जब उन्होंने रेशो दी होती है उसमें आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह उन्होंने 3 ली हुई है ये 3 लें।